मनुष्य के पाप करने के मुख्य कारण: लोभ, अधिक धन, वस्तु या सुख पाने की इच्छा में गलत रास्ता चुन लेना। क्रोध, गुस्से में व्यक्ति ऐसा काम कर देता है जिसे बाद में स्वयं गलत मानता है। मोह और आसक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु को पाने या बचाने की अत्यधिक इच्छा गलत निर्णय करा सकती है। अहंकार, मैं ही सही हूं की भावना से दूसरों को नुकसान पहुंचाना। कामना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रख पाना। ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति देखकर जलना और उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छा करना। अज्ञान, क्या सही है और क्या गलत, इसका विवेक न होना। बुरी संगति, जिन लोगों के व्यवहार और आदतें गलत हों उनका प्रभाव पड़ना। डर या मजबूरी, कभी कभी भय, दबाव या परिस्थिति के कारण व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। मन पर नियंत्रण की कमी, इच्छा पैदा हुई और व्यक्ति ने बिना सोचे तुरंत उसका पालन कर दिया। धार्मिक दृष्टि से भारतीय दर्शन में अक्सर कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य के विवेक को ढक देते हैं। जब विवेक कमजोर पड़ता है तो मनुष्य गलत कर्म कर सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, गलती या पाप करने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य हमेशा बुरा ही है। मनुष्य अपने कर्मों को पहचान कर, पश्चाताप करके और सही आचरण अपनाकर स्वयं को बदल सकता है। सरल शब्दों में, जब इच्छा बहुत मजबूत हो जाए और विवेक कमजोर पड़ जाए तब मनुष्य गलत कर्म करने की ओर जा सकता है। बिल्कुल, पाप या गलत कर्म से बचने और किए हुए गलत कर्म से सुधार करने का रास्ता धर्म और व्यवहार दोनों में बताया गया है। 1. सबसे पहले गलती को पहचानें। अपने आप से पूछें, मैंने क्या गलत किया? मेरे कर्म से किसे दुख या नुकसान हुआ? मैं इसे दोबारा कैसे रोक सकता हूं? गलती को स्वीकार करना सुधार की पहली सीढ़ी है। सच्चा पश्चाताप करें, केवल डर के कारण नहीं, बल्कि मन से यह समझें कि गलत कर्म नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है तो ईमानदारी से क्षमा मांगना भी आवश्यक है। 3. वही गलती दोबारा न करें। सच्चा प्रायश्चित केवल पछतावा नहीं है, अपने व्यवहार को बदलना भी जरूरी है। 4. मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जब क्रोध, लोभ या कोई गलत इच्छा उठे तो तुरंत उस पर कार्य न करें। कुछ समय रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, अगर मैंने यह किया तो इसका परिणाम क्या होगा? अच्छे विचार और अच्छी संगति अपनाएं। सत्संग, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, प्रार्थना, ध्यान और अच्छे लोगों का साथ मन को सही दिशा देने में सहायता कर सकता है। 6. दूसरों के प्रति दया रखें। अपने कर्म से पहले यह सोचें, जो मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं, अगर यही मेरे साथ किया जाए तो मुझे कैसा लगेगा? 7. रोज अपने कर्मों का विचार करें। रात को कुछ मिनट स्वयं से पूछें, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया? कहां गलती हुई? कल मैं क्या बेहतर करूंगा? मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन गलती को समझकर सही रास्ते पर लौटना उसके हाथ में है। अच्छे कर्म धीरे धीरे मन, आदत और जीवन तीनों को बदल सकते हैं। अगर आप चाहें, मैं अगला विषय, मनुष्य के 5 बड़े पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कैसे पैदा होते हैं और उनसे कैसे बचें। बिल्कुल, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य के ऐसे दोष माना गया है जो उसके विवेक को कमजोर कर सकते हैं। इन्हें समझना अपने मन को समझने जैसा है। ए. काम, अत्यधिक इच्छा। जब किसी सुख, वस्तु या व्यक्ति को पाने की इच्छा इतनी बढ़ जाए कि सही गलत का विचार पीछे छूट जाए तो वह कामना समस्या बन जाती है। कैसे बचें? इच्छा आने पर तुरंत निर्णय न लें। स्वयं से पूछें, क्या यह इच्छा मेरे लिए और दूसरों के लिए सही है? क्रोध, गुस्सा, अपेक्षा पूरी न होने, अपमान या विरोध से क्रोध पैदा हो सकता है। क्रोध में मनुष्य ऐसी बात या काम कर सकता है जिसका बाद में पछतावा हो। कैसे बचें? क्रोध आते ही कुछ समय चुप रहें, गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने में थोड़ी देर करें। लोभ, आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा। धन या वस्तुओं की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब और चाहिए की भावना कभी समाप्त न हो और उसके लिए गलत रास्ता अपनाया जाए तो लोभ नुकसान कर सकता है। कैसे बचें? अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझें तथा संतोष का अभ्यास करें। मोह, अत्यधिक आसक्ति।
परिवार और प्रियजनों से प्रेम करना गलत नहीं है। समस्या तब होती है जब अत्यधिक आसक्ति के कारण व्यक्ति सही निर्णय लेने की क्षमता खो दे। कैसे बचें? प्रेम रखें, लेकिन यह भी समझें कि जीवन में परिवर्तन और बिछड़ना स्वाभाविक है। अहंकार, मैं ही श्रेष्ठ हूं, ज्ञान, धन, शक्ति या पद मिलने पर व्यक्ति दूसरों को छोटा समझने लगे तो अहंकार पैदा होता है। कैसे बचें? याद रखें कि जीवन में हमें बहुत कुछ दूसरों से मिला है। विनम्रता रखें और दूसरों का सम्मान करें। इन पांचों से बचने का सरल उपाय: विचार, रुकना, विवेक, सही कर्म। जब मन में कोई तीव्र इच्छा या भावना उठे, तुरंत उसके पीछे न चलें। पहले रुकें और सोचें, इस काम का परिणाम क्या होगा? इससे मुझे और दूसरे व्यक्ति को क्या लाभ या नुकसान होगा? यही विवेक मनुष्य को गलत कर्म से रोकने में बहुत मदद करता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मन में कोई विचार या इच्छा आ जाना अपने आप में पाप नहीं है। उस विचार के अनुसार जानबूझकर गलत कर्म करना अलग बात है।